बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़िलिप लार्कन की पोएम मिस्टर ब्लिनी। मिस्टर ब्लिनी एक एमलेस करैक्टर है। वो एक पेसिमिस्टिक लाइफ गुजारता है। मिस्टर ब्लिनी। दिस वाज मिस्टर ब्लिनीज़ रूम। ये मिस्टर ब्लिनी का कमरा था। ही स्टेट, वो यहाँ रहता था। द होल टाइम, उस तमाम अरसे में। ही वॉज एट द बॉडीज़, जब वो बॉडीज़ में काम करता था। बॉडीज़ कारों की बॉडियाँ बनाने वाले एक कारखाने का नाम है। यानी मिस्टर ब्लिनी जब तक बॉडीज़ कारखाने में काम करता था वो इस कमरे में रहा करता था। टिल दे मूव्ड हिम, यहाँ तक कि उन्होंने उसे वहाँ से हटाया। इसके दो मीनिंग्स बनते हैं। या तो जब उसके कारखाने ने उसकी किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दी, इस सूरत में वहाँ से उसको हटाया, या उसके मरने के बाद उसको दफनाने के लिए लोगों ने उसको उस कमरे से हटाया। फ्लॉड कर्टन्स, फूलदार पर्दे थे। थिन एंड फ्रेट, घिसे पटे। मिस्टर ब्लिनी जिस कमरे में रहता था उसकी खिड़की पर जो पर्दे पड़े हुए थे वो घिसे पटे थे। फूलदार पर्दे थे और घिसे पटे थे। फॉल टू विदिन 5 इंचेस ऑफ द सिल, जो खिड़की की चौखट से 5 इंच ऊपर थे। यानी पर्दे घिसे पटे थे, फूलदार पर्दे थे, घिसे पटे थे और खिड़की की लंबाई से 5 इंच छोटे थे। हुज विंडो शोज अ स्ट्रिप ऑफ बिल्डिंग लैंड, इस कमरे की खिड़की से ज़मीन की एक पट्टी नज़र आती थी जो कि इमारतें बनाने के लिए मुख्तस की गई। हुज विंडो शोज, जिसकी खिड़की से शोज नज़र आती है, अ स्ट्रिप ऑफ बिल्डिंग लैंड, इमारतें बनाने वाली ज़मीन की एक पट्टी। यानी ये ज़मीन खाली थी और यहाँ पर इमारतें तामीर होनी थी और इसकी एक हदबंदी की हुई थी। तो वो एक पट्टी नज़र आती थी उसकी खिड़की से। मिस्टर ब्लिनी जिस कमरे में रहता था उसकी खिड़की से बिल्डिंग लाइन की एक पट्टी नज़र आती थी। टसों की गुच्छेदार झाड़ियाँ थीं। लिटर्ड, कूड़ा करकट और गलाजत थी। यानी उस जगह पर गुच्छेदार झाड़ियाँ और कूड़ा करकट गलाजत थी। मिस्टर ब्लिनी टुक माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड। अब ये बात लैंडलेडी, मिस्टर ब्लिनी जिसके घर में किराए के कमरे पर रहता था, उसकी मालकन ये बात कहती है कि मिस्टर ब्लिनी टुक माई बिट ऑफ गार्डन, मिस्टर ब्लिनी मेरे बाग की देखभाल करता था। प्रॉपरली इन हैंड, वो इस काम में बहुत माहिर था। बेड, अपराइट चेयर, 60 वाट बल्ब। अब ये स्पीकर पॉइंट बताता है कि उस लैंडलेडी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मुझे भी पता चला। बेड यानी उसके कमरे में एक बेड था, अपराइट चेयर एक अमूदी कुर्सी, 60 वाट बल्ब और 60 वाट का बल्ब था। नो हुक, उस कमरे की कोई चटखनी नहीं थी। यानी मिस्टर ब्लिनी की किसी किस्म की प्राइवेसी नहीं थी। बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स, कमरा इतना छोटा था कि उसमें किताबें या बैग रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। आई टेक इट, स्पीकर कहता है पोएट ये सब कुछ जानने के बावजूद मैंने कहा आई टेक इट, मैं इसे किराए पर लूँगा। सो इट हैपन्स, बस ऐसा हो जाता है, यानी मैं उसको किराए पर ले लेता हूँ। दैट आई लाई, मैं लेटता हूँ। वेयर मिस्टर ब्लिनी ले, जहाँ मिस्टर ब्लिनी लेटता था। एंड स्टब माई फैक्स, और अपने सिगरेट के स्टब जो एंड पीसीज होते हैं, सिगरेट का जो ये सिगरेट को स्मोकिंग करने के बाद, पीने के बाद जो एंड पीस रह जाता है उसको स्टब बोलते हैं। एंड स्टब माई फैग्स, और फैग्स सिगरेट को कहते हैं।
और मैं सिगरेट के जो स्टब हैं ऑन द सेम सॉसर सोविनर, मैं उसी सजावटी या सौगात वाली सॉसर उसी रकाबी में रखता था जिसमें मिस्टर ब्लिनी रखता था, और उसी यानी सौगात वाली ख़ास रकाबी को वो एस्ट्रे के तौर पर इस्तेमाल करता था। मैं भी अपने सिगरेट के स्टब उसी सॉसर में रखता था। एंड ट्राई स्टफिंग माई ईयर्स विद कॉटन वूल, और मैंने कॉटन वूल से, कॉटन के पीस से अपने कानों को ठूंसना शुरू किया, यानी कॉटन के पीस टुकड़े अपने कानों में ठूंसनी शुरू की। टू ड्राउन दी जैबरिंग सेट, रेडियो की शोर करने वाली आवाज़ को कम करने के लिए। यानी पोएट कहता है कि उस कमरे में एक रेडियो था जिसकी बहुत शोर वाली आवाज़ थी, तो उससे मैंने बचने के लिए अपने कानों में रुई ठूंसी। ही एग्ड फॉर हर ऑन टू बाई, तो ये मालकन कहती है कि ये वही सेट है जिसको ख़रीदने के लिए मिस्टर ब्लिनी ने बहुत इंसिस्ट किया था, बहुत अर्ज किया था। आई नो हिज हैबिट्स, मैं उसकी आदत को जानता हूँ। व्हाट टाइम ही केम डाउन, वो किस वक्त नीचे आता था। हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस टू ग्रेवी, और वो सालन या ग्रेवी की बजाय चटनी को तरजीह देता था। वाई ही केप्ट ऑन प्लगिंग एट द 4, वो 4 के हिस्से पर चिमटा रहता था। ऑलवेज, हमेशा, यानी वो फुटबॉल मैचों का बहुत शौकीन था और उसमें जुए वगैरह लगाता था, और अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए वो ऐसा करता था, और उसका जो फेवरेट डिजिट था वो 4 था। लाइक वाइज देयर ईयरली फ्रेम, यानी सालाना जो मैच होते थे उन पे वो जुआ लगाता था और 4 के हिस्से से वो चिमटा रहता था। द फ्रिंगटन फोक, फ्रिंगटन में उसके अजीज़ रहते थे। हु पुट हिम अप फॉर समर हॉलीडेज़, जहाँ पर वो गर्मियों की छुट्टियों में वो उसको वहाँ पे रखते थे। यानी फ्रिंगटन फोक में उसके अजीज़ रिश्तेदार रहते थे, और गर्मियों की छुट्टियाँ वो, समर हॉलीडेज़, गर्मियों की छुट्टियाँ वो वहाँ गुजारता था। एंड क्रिसमस एट हिज सिस्टर्स हाउस, और क्रिसमस जो है वो अपनी बहन के यहाँ सेलिब्रेट करता था। इन स्टोक, स्टोक में, यानी स्टोक में उसकी सिस्टर का घर था और वो क्रिसमस वहीं पे सेलिब्रेट करता था। बट इफ़ ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिस्ट विंड, लेकिन अगर वो खड़ा होता और ठंडी हवा को देखता, उसको महसूस करता, टॉसलिंग द क्लाउड्स, जो बादलों को उछालती है। या नेचर सीन की तरफ पोएट इशारा करता है कि अगर मिस्टर ब्लिनी खड़ा होता और ठंडी हवा को देखता, उसको महसूस करता, छूता, और बादलों को उछालने वाली हवा को देखता, ले ऑन द फस्टी बेड, लेकिन वो क्या करता, बदबूदार बिस्तर पर लेटता, टेलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को ये बताते हुए, दैट दिस वाज होम, कि यही उसका घर है, यही उसकी तकदीर है। एंड ग्रिंट, और वो खुलकर मुस्कुराता था, अपनी उसी कैफियत पर वो खुलकर मुस्कुराता था। एंड शिवर्ड, और कांपता था, विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड, लेकिन उससे खौफ भी ख़त्म नहीं होता था, यानी कि उसके अंदर जो खौफ था वो भी नहीं जाता था, और वो उसमें वो कांपता था। वो इसी तरह कसम फरसी से ज़िंदगी गुजारने के खौफ से निजात हासिल नहीं कर सका होगा। दैट हाउ वी लिव मेयर्स आवर ओन नेचर, हम किस तरह से रहते हैं, हमारा जो रहने सहने का सलीका है, तौर तरीका है, यही हमारी नेचर को शो करता है, हमारे मेंटल लेवल को, हमारी अंदरूनी सोच को। दैट हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं, ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं। मेयर्स, यही पमाइश करता है, गेस करता है, अंदाज़ा लगाता है, आवर ओन नेचर, हमारी अपनी फितरत का, हमारी सोच का, हमारे मेंटल लेवल का, जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारा मेयार ज़िंदगी ही हमारी फितरत, हमारी सोच की अक्कासी करता है। एंड एट हिज एज, और इस उम्र में, हैविंग नो मोर टू शो, उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था।
ये अब इशारा है कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में उसकी कोई बीवी बच्चे ये वगैरह नहीं थे, तो वो अपनी ज़िंदगी में उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। देन वन हाइड बॉक्स, सिवाय एक किराए के छोटे से डब्बे जैसे घर के अलावा, शुड मेक हिम प्रिटी श्योर, अब उसने इस बात पर पुख्ता यकीन कर लिया था, ही वारंटेड नो बेटर, अब वो यूँ लगता था जैसे वो इससे ज़्यादा का मुस्तहिक नहीं था, वो इससे बेहतर के लिए वो डिज़र्व नहीं करता था। ये उसने अपने अंदर प्रिटी श्योर पुख्ता यकीन कर लिया था कि वो इससे ज़्यादा का मुस्तहिक नहीं, वो इससे ज़्यादा का डिज़र्व नहीं करता। आई डोंट नो, अब स्पीकर कहता है, पोइट कहता है कि मैं नहीं जानता उसने ऐसा क्यों सोच रखा था। थैंक्स सो मच फॉर लिसनिंग एंड watching this lecture. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.